हेलो एवरीवन, आज हम लोग का टॉपिक है मैट्रिक्स मेथड या जिसको हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड से हम लोग इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। मींस एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे जो इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख दिया हूं। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूं। A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, X, Y, Z इक्वल टू D1, D2, D3। ये कैसे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में ये कैसे लिखा जाता है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, तो मैं यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो इस मैट्रिक्स को मैं मानकर चला A है, इस मैट्रिक्स का नाम दिया मैं A, इस मैट्रिक्स का नाम दिया X और इस मैट्रिक्स का नाम दिया B। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा गया? Ax इक्वल टू B मीन्स Ax इक्वल टू B। अगर मैं इसमें A इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं A इनवर्स B, तो मुझे ये A इनवर्स A क्या हो जाएगा? I X इक्वल टू A इनवर्स B, और ये मेरा X I इंटू X मतलब किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलता है, तो A इनवर्स B मीन्स मुझे ये एक रिलेशन मिल गया। तो ये x क्या है? ये x मीन्स x y z है। ये x मेरा कहाँ है? x y z। और ये A इनवर्स क्या है? A इनवर्स इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्यों? ये x y z के कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स है, इसलिए हम लोग इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये A यहाँ पर A इनवर्स इसका इनवर्स है। B कौन सा मैट्रिक्स है? जो कांस्टेंट टर्म को लेकर मैं जो मैट्रिक्स बनाया हूं। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे मान लीजिए मुझे कुछ एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसका नंबर A B C मुझे मिला। मान लीजिए दोनों को प्रोडक्ट करके इसका एलिमेंट ऐसे आया। एक्चुअली यहाँ पर एलिमेंट कैसा रहेगा? नंबर में रहेगा। तो यहां से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से मुझे क्या मिल गया? x इक्वल टू A, y इक्वल टू B, z इक्वल टू C। तो मुझे यहाँ पर इसका सोल्यूशन, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन मुझे मिल गया। तो ये प्रोसेस है जिससे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी सिस्टम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मुझे अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया रहा है तो मुझे उसको सॉल्व करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा? इस सिस्टम इक्वेशन से मुझे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब इस फॉर्म में लेकर आ जाना है, और वहां से इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मुझे A इनवर्स चाहिए। A इनवर्स जब निकल जाएगा उसके साथ मैं इस कांस्टेंट टर्म से जो मैट्रिक्स बनाया उसको मैं प्रोडक्ट करूंगा, वो इक्वल कर दूंगा इस x से। जो इक्वल प्रोडक्ट करने से जो नंबर आएगा उन दोनों इक्वालिटी और मैट्रिक्स से मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं इसको कुछ प्रॉब्लम करवा दूंगा जिससे आप लोग का जो भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो जाए। तो इस पर प्रॉब्लम करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसको मैं सॉल्व कर लिया हूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं करना पड़े। मैं इसको समझा दे रहा हूं कैसे इसको सॉल्व किया गया है। जैसे थ्योरी में हम लोग पढ़े कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं x इक्वल टू B, जहां पर A क्या है? एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स किससे बनना है? x y z के कोफिशिएंट से। तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 1 1 0 3 मतलब x प्लस 3z इक्वल टू एलिमेंट को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड इक्वल टू 1, यानी 1 0 3 1 0 3।
सिमिलरली यहाँ z नहीं है, मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो 2 - 3 0। और ये तो x y z और b कांस्टेंट टर्म से बना। तो हम लोग जैसे थ्योरी में पढ़े थे कि मुझे सॉल्व करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, A इनवर्स। तो A इनवर्स हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, दो मेथड से निकाला जा सकता है, एक फॉर्मूला से और दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो आपको जो सुविधा लगे उससे निकाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर फॉर्मूला से बनाया हूं। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजुगेट ऑफ ए बाय डेट ए। अब मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू मैं निकाल लिया। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर 0 होता तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कंडीशन क्या हो सकता है, मैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के वीडियो में समझा चुका हूं। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर डेट ए का वैल्यू अगर 0 है तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन भी हो सकता है और नो सोल्यूशन भी हो सकता है। पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब क्या है, इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू मैं एक्सपेंड करके निकाला हूं, 18 आया है, तो नॉट इक्वल टू 0 मीन्स इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब एक्स वाई जेड का एक वैल्यू निकलेगा। अब मुझे ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का मतलब ए एडजुगेट ऑफ ए बाय डेट ए। डेट ए का वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूं, अब एडजुगेट का वैल्यू निकाल रहा हूं। एडजुगेट के वीडियो में भी मैं पढ़ा चुका हूं कैसे एडजुगेट निकालते हैं, मतलब सारे पोजीशन पर, इस पोजीशन पर इसका कोफैक्टर लिखते हैं, इस पोजीशन पर इस एलिमेंट का कोफैक्टर सारे लिखते हैं, उसका ट्रांसपोज। ये कोफैक्टर लिखने के बाद ट्रांसपोज इस डिटरमिनेंट को तोड़ने के बाद मुझे 9 आया। देखिए 0 - 9 माइनस प्लस हो गया 9, ये आया। इसके बाद मैं ट्रांसपोज तोड़ दिया। ट्रांसपोज तोड़ने का मतलब रो टू कॉलम को इंटरचेंज कर देना, कर दिया। अब मुझे एडजुगेट ऑफ ए निकल गया, यानी ए इनवर्स निकल गया। एडजुगेट ऑफ ए बाय डेट ए, मैंने इतना को मैं 18 से डिवाइड कर दूं तो मुझे ए इनवर्स निकल जाएगा। अब हम लोग थ्योरी में जैसे पढ़े थे सोल्यूशन कैसे मिलता है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स का वैल्यू मैं यहाँ पर निकाला हूं, मतलब ये एडजुगेट है, उससे 18 से डिवाइड करेंगे तो ए इनवर्स होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं ये एडजुगेट है और 18 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया ए इनवर्स और बी को मैं यहाँ पर रख दिया 7 11 1। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, जी हाँ। देखिए ये 3 और ये 3 दोनों का कॉमन आ जा रहा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन संभव है। अब ये मल्टीप्लीकेशन होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा, तो इन दोनों को कैंसिल आउट करने से 3/1, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा 3/1। 3/1 मतलब इसमें 3 एलिमेंट रहेगा, सिंगल कॉलम होगा, 3 रो और सिंगल कॉलम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लाई का भी वीडियो में बना चुका हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे इतना आया, इसमें सबको डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 2 1 और ये 3। तो यहाँ से इक्वालिटी और मैट्रिक्स है, मुझे x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 3। ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया है, मीन्स 2 वेरिएबल दिया है, तो मुझे यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालना है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, x इक्वल टू बी, जहाँ पर a क्या है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब 2 3 2 3 3 -1 3 -1। x क्या है जो नंबर ऑफ वेरिएबल है x y, और b क्या है जो कांस्टेंट टर्म से बना है, ये मिल गया। तो मुझे सोल्यूशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले ए इनवर्स निकालना पड़ता है, क्योंकि मुझे सोल्यूशन निकालने के लिए इस फॉर्म में लाना है ए इनवर्स बी, यानी ए इनवर्स मुझे चाहिए। तो ए इनवर्स ए का ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजुगेट ऑफ ए बाय डेट ए। डेट ए का वैल्यू मैं निकाला -11, जो नॉट इक्वल टू 0 आया है, इसका मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा। अब एडजुगेट ऑफ ए, मतलब एडजुगेट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, इसका सारा एलिमेंट का कोफैक्टर लिखते हैं, उसका ट्रांसपोज होता है एडजुगेट ऑफ ए, जैसे एडजुगेट के वीडियो में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं पहले एडजुगेट कैसे लिखूंगा, पहले
पोजीशन पर साइन बैठा लेते हैं, प्लस माइनस। अब इस एलिमेंट का माइनर लिख देते हैं। इस एलिमेंट का माइनर क्या हुआ, -1 लिख दिया। इस एलिमेंट का माइनर क्या हुआ, 3 लिख दिया। इस एलिमेंट का माइनर क्या हुआ, 2 लिख दिया। इस एलिमेंट का माइनर 3 लिख दिया। इसका ट्रांसपोज तोड़ा तो मुझे ये आ गया। क्लियर है? तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजुगेट ऑफ ए बाई डेट ए। एडजुगेट मेरा ये निकला है, डिटरमिनेंट क्या है, -7 से डिवाइड कर दिया, ए इनवर्स मुझे मिल गया। अब हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू ए इनवर्स बी को, तो x मतलब xy और ए इनवर्स इतना ए इनवर्स है और ये मेरा b है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो टू कॉलम -1 और -21, फिर ऐसे ऐसे -3 प्लस 14, ये हो गया -1/11 और ये हो गया -22/11। 11 से डिवाइड कर 2 यानी x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। मेरा ये सोल्यूशन निकल गया। आशा करता हूँ आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे कुछ सजेशन करना चाहते हैं, सर ये टॉपिक पढ़ाइए, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू।